अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ सर्कल लोकेट इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल गिवन है, आपने इसका सेंटर लोकेट करना है। बुक में आपके पास ये सर्कल गिवन नहीं है, आपने खुद ये सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का और फिर उसका सेंटर लोकेट करना है। सेंटर लोकेट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर्कल पर कोई से 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ले लेती हूँ ए, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप पॉइंट ले लें, लेकिन कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लेने हैं, ए बी सी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, मीन्स के 2 कॉर्ड्स बना लेंगे आप। तो इस तरह से हम ए बी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे। आप ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब ये एक ट्रायंगल बन गई है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। राइट बाइसेक्टर हमें फाइंड आउट करने आता है, बहुत इजी है। कंपास की नीडल को दोनों एंड पॉइंट पर हम प्लेस करते हैं और फिर एक आर्क ड्रॉ करते हैं, एक लाइन से ऊपर और एक नीचे, फिर उन दोनों, फिर सेकंड पॉइंट को लेते हैं और आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ जाता है। इस तरह से हम दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे तो वो हमारा सेंटर होगा। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। कंपास को ओपन करना है मोर देन हाफ, ठीक है। ये ए बी इसके हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे, तो पॉइंट ए पर रखा और इस तरह से 2 आर्क्स ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट पॉइंट बी पर रख के 2 आर्क्स ड्रॉ किए हैं। अब ये देखें, ये कट नहीं कर रहे, इनको अगेन इस तरह से। अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क। अब जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया है ए बी का। इसी तरह हम बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी और सी पर कंपास की नीडल को प्लेस करेंगे। तो अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ओ का नाम दे देंगे और ये ओ क्या होगा, सेंटर होगा सर्कल का। जो कि हमने सर्कल अभी लिया था, उसका सेंटर लोकेट हो गया, वो कौन सा पॉइंट बना है, ओ। इसी तरह आप थर्ड साइड ए सी का भी अगर फाइंड आउट करेंगे राइट बाइसेक्टर, तो वो भी पॉइंट ओ पर ही मीट करेगा। तो अब ये जो सर्कल हमने बनाया था, ये ट्रायंगल के देखिए तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहे हैं, ए बी सी। तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, सिरकम सर्कल, और इसके सेंटर को हम कहते हैं सिरकम सेंटर। तो ये ओ जो है वो हमारे पास सिरकम सेंटर है। तो इसमें हमें जस्ट सेंटर फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमने सिंपली एक सर्कल ड्रॉ किया रैंडम किसी भी रेडियस का, और फिर के बाद हमने 3 पॉइंट्स लिए ए बी सी और इनको ज्वाइन करके 2 कॉर्ड्स बना ली, ए बी और बी सी, ठीक है। इन दोनों कॉर्ड्स का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, जिस पॉइंट पर मीट किया वो सर्कल का सेंटर आ गया। तो इसी तरह हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ सर्कल। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था एंड टेक 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द सर्कल, और ए बी सी 3 पॉइंट्स लिए थे। सेकंड स्टेप है ज्वाइन दिस पॉइंट टू ऑब्टेन अ ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था और ये एक ट्रायंगल बन गई थी। थर्ड स्टेप में हमने ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। फिर उसके बाद हमने ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, जो कि पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, और ओ हमारे पास सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 पॉइंट्स x y and z आर लोकेटेड ऑन एन आर्क
फाइंड द सेंटर ऑफ दैट आर्क। अब इस क्वेश्चन में हमें एक आर्क गिवन है, ये भी हमें क्वेश्चन में बना के नहीं दी गई, बल्कि हमने ये अंदाजन खुद बनानी है, ठीक है। तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स लेने हैं x, y एंड z। तो इस आर्क के ऊपर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सेंटर फाइंड आउट करना है इस आर्क का, ठीक है। ये आर्क क्या होगा, ये सर्कल का एक पार्ट होगा। तो जिस सर्कल का ये पार्ट है, हमें उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। वहां पर क्या था, एक सर्कल था, वहां पर भी हमने 3 पॉइंट्स को लेके उनका ज्वाइन करके राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करके सेंटर फाइंड आउट किया था। इसमें भी हम वही करेंगे। यहाँ पर सर्कल के बजाय क्या गिवन है, एक आर्क गिवन है, लेकिन पॉइंट्स तो उसी तरह है 3। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे और उसकी कोई सी 2 साइड्स का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे तो वो हमारा सेंटर होगा आर्क का। इस तरह से हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, एक्स वाई और वाई जी को। एक्स जी को ज्वाइन करें या ना करें, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि कोई सी 2 कॉर्ड्स का भी जब हम राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो सेंटर वही बनेगा। अगर हम थर्ड को ज्वाइन करें तो इसका राइट बाइसेक्टर उसी सेंटर के ऊपर मीट करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाएं, ठीक है। हमें कोई सी 2 कॉर्ड्स रिक्वायर्ड है। अब हम इन दोनों के राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे और आर्क ड्रॉ कर लेंगे एक्स पर रख के, एंड नेक्स्ट वाई पर कंपास के नीडल को प्लेस करेंगे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई का। इसी तरह वाई जी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो ये दोनों राइट बाइसेक्टर किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इसको हम नाम दे देंगे ओ का, जो कि सेंटर होगा इस गिवन आर्क का। तो सिंपली हमने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थे। तो ये आ गया हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी ऑन गिवन आर्क्स। सबसे पहले हमने आर्क पर 3 पॉइंट्स लिए थे, एक्स वाई एंड जी। नेक्स्ट ज्वाइन एक्स टू वाई एंड वाई टू जी। फिर हमने क्या किया था, एक्स को वाई से और वाई को जी से ज्वाइन किया था। थर्ड स्टेप है ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई एंड वाई जी। नेक्स्ट हमने एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर और वाई जी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और ये दोनों पॉइंट ओ पर मीट किए थे। ओ इज रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ आर्क। तो ओ के हमारे पास आर्क का सेंटर है। इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं किस तरह से, कि कंपास की नीडल को आप ओ सेंटर पर रखें, ठीक है। इसको देखें, इसका डिस्टेंस एक्स से, वाई से और जी से सेम है, ठीक है। मींस कि ओ सेंटर बन रहा है इस आर्क का। Question number 3 है, 3 non-collinear points A, B and C are such that AB is equals to BC is equals to 3 centimeter and angle B is equals to 120 degree. Construct a circle passing through point A, B and
सी। अब इसमें हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है? रैंडमली नहीं लेने, बल्कि गिवन है कि ए बी साइड की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी और बी सी भी 3 सेंटीमीटर, और बी पर एंगल 120 का लेना है, ठीक है? जिस तरह हम ट्राइंगल्स बनाते थे वहां पर हमें गिवन होता था, वहां पर हमें साइड्स गिवन होती थी और एंगल यहाँ भी हमने इसी तरह से करना है कि सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर ए बी लेंगे, ये आ गया आपके पास ए बी 3 सेंटीमीटर, और साथ ही हम लेबलिंग भी कर लेंगे, और बी पर क्या बनाना है 120 का एंगल। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर को रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर पॉइंट बी पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? जो प्रोटेक्टर का सेंटर होगा वो हम पॉइंट बी पर रखेंगे, ये 0 से यहाँ देखेंगे इस लाइन में 120 ये आ रहा है, ठीक है? तो अब हम इसको डॉटेड से ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें बी से कितना लेना है 3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम कंपास को ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर तक, और कंपास की नीडल को पॉइंट बी पर प्लेस करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये जिस पॉइंट पर मीट किया इसको हम पॉइंट सी का नाम देंगे, ठीक है? तो ये अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, ए बी एंड सी। तो बी और सी को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। अब आप अगर चाहें तो ए और सी को ज्वाइन करके ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है कि हम ए बी और बी सी का भी राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करके सेंटर लोकेट कर सकते हैं, और उस सेंटर की हेल्प से हम ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, कंपास को ओपन करेंगे और इस तरह से ट्रू आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट किए हैं इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे और राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी आ जाएगा। तो ये हमने ज्वाइन किया, तो ए बी का राइट बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम बी सी का राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, 2 आर्क्स, और इसी तरह पॉइंट सी पर कंपास की नीडल को रख के ड्रॉ करेंगे आर्क्स। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं इसको हम ओ का नाम दे देंगे, ओ, ठीक है? ये आ गया हमारे पास सेंटर। अब इस सेंटर पर हम कंपास की नीडल को रखेंगे और किसी भी एक पॉइंट तक हम कंपास को ओपन करेंगे, इस तरह ये पॉइंट ए पर। अब आप चेक कर सकते हैं, देखें पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी, इन तीनों से इसका डिस्टेंस सेम है, मींस कि ये सेंटर आ गया है। अब हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। तो इसमें हमें सर्कल भी ड्रॉ करना है। इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में हमें सिर्फ सेंटर फाइंड आउट करना था। अगर यहाँ पे कहा जाता कि सेंटर फाइंड आउट करें तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो चुका था। अब यहाँ पर हमें सर्कल भी ड्रॉ करना है, तो कंपास को रखेंगे हम सेंटर पर और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सर्कल देखें तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। फर्स्ट पे है ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ए बी 3 सेंटीमीटर लिया था। नेक्स्ट एट पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल 120 डिग्री। फिर हमने पॉइंट बी पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। विद द सेंटर एज बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग रे
बी डी एट पॉइंट सी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि एक आर्क ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर की पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रख के। ठीक है, ये आर्क हमने 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की जो कि रे बी डी को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करे, जिस पॉइंट पर मीट करी इसको हमने सी का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्या किया, ज्वाइन बी टू सी, बी को सी से ज्वाइन किया। फिर अगेन जो हम हर क्वेश्चन में काम करते आए, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, हमने ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। विद द सेंटर ओ कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए। अब हमने कंपास के नीडल को ओ पर रखना है और रेडियस कितना लेना है, ओ ए। आप ओ बी ओ सी भी ले सकते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट ए बी सी, और ये सर्कल क्या करेगा, पॉइंट ए बी सी तीनों में से पास करेगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था। क्वेश्चन नंबर 4 है पी क्यू एंड क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट इन अ प्लेन सच दैट PQ is equals to 4 centimeter and QR is equals to 3 centimeter. Construct a circle passing through PQ and R. What is the radius of circle? ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही होगा। ठीक है, वहां पर हमें इक्वल लेंथ गिवन थी और यहाँ पर हमें डिफरेंट लेंथ गिवन है, मीन्स कि PQ 4 सेंटीमीटर लेंगे एंड QR 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एंगल 120 कंस्ट्रक्ट करना था, जबकि इसमें परपेंडिकुलर सेगमेंट है तो एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। तो उसी तरह से सर्कल ड्रॉ करना है जो कि तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें जो काम हमें करना होगा, रेडियस फाइंड आउट करना होगा सर्कल का। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम पी क्यू ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर। तो अब ये पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर सेगमेंट है, मींस कि क्यू आर और पी क्यू के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। तो अब ये देखेंगे हम कि एंगल P पर बनेगा या Q पर। ठीक है, इसके लिए हम ये देखेंगे कि जो दो हमें साइड्स गिवन है PQ और QR, दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, Q। तो इसका मतलब है एंगल किस पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, पॉइंट Q पे। तो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर का सेंटर लेंगे Q पे। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स के 0 ऊपर वाली साइड पर है, तो यहाँ पर हम बाहर वाले में 90 डिग्री, मीन्स के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम एस का। अब एस को ज्वाइन कर देंगे क्यू से। तो ये रे क्यू एस आ गई है। ठीक है, अब हमें क्यू आर कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास को ओपन करेंगे 3 सेंटीमीटर और कंपास के नीडल को पॉइंट क्यू पर रखेंगे और 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इस पॉइंट पर को हम क्या कहेंगे, जो कि रे क्यू एस को आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, इसको हम आर का नाम देंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, क्यू आर। अब क्यू और आर को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास साइड्स आ गए पी क्यू और क्यू आर। तो इनका हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे। पहले साइड पी क्यू का लेंगे, अब ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट किए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये पी क्यू का राइट बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम क्यू आर का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया है क्यू आर का राइट बाइसेक्टर।
अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये इसको हम पॉइंट O का नाम देंगे और ये सेंटर आ गया हमारे पास सर्कल का, ठीक है। तो अब हम कंपास के नीडल को पॉइंट O पर रखेंगे और रेडियस OP जितना एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप OP भी ले सकते हैं, OR भी ले सकते हैं और OQ भी, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल देखें तीनों पॉइंट्स में से पास किया, P, Q और R से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इसका रेडियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये एक नया काम है जो इस क्वेश्चन में आया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, P और Q को ज्वाइन करेंगे। P और R को जब हमने ज्वाइन किया तो ये देखिए जो सेंटर है ये कहाँ पर आ रहा है, ये PR पर आ रहा है, ठीक है। मींस के PR क्या होगा, ये डायामीटर होगा सर्कल का। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। अगर हम ये डायामीटर फाइंड आउट कर लें तो उसका हाफ करने से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। क्योंकि ये PR सेंटर में से पास कर रहा है इसलिए PR क्या होगा, डायामीटर। तो ये हम डायामीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा एंगल ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का। PQ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और QR कितना है 3 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरह, इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर मींस के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR कितना गिवन है 3 और PQ 4 है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। मींस के PR स्क्वायर कितना आ गया 25। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए। तो PR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मींस कि ये जो हमारे पास डायामीटर किसके इक्वल आ गया है, 5 सेंटीमीटर। डायामीटर क्या है, PR है और ये किसके इक्वल आया है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, वो क्या होता है, डायामीटर का हाफ। तो डायामीटर क्या आया है 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट है ड्रॉ PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एक लाइन हमने PQ 4 सेंटीमीटर ली है। सेकंड स्टेप है एट पॉइंट Q कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। Q पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया क्योंकि दोनों सेगमेंट हमारे पास क्या थे, परपेंडिकुलर थे। थर्ड स्टेप है विथ सेंटर एट Q ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट रे QS एट पॉइंट R। नेक्स्ट हमने 3 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करके पॉइंट Q पर कंपास के नीडल को रखा और एक आर्क ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर की, जो कि QS को एट पॉइंट R पर मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है। ज्वाइन पॉइंट Q टू R। नेक्स्ट हमने Q और R को ज्वाइन किया। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड QR विच मीट एट पॉइंट O। नेक्स्ट हमने PQ और QR के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो कि पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। With the center at O, draw a circle of radius OP which passes through the point PQ and R। फिर हमने कंपास के नीडल को O पर रखा, मींस के O को सेंटर लिया और OP जितना रेडियस ओपन किया, मींस के कंपास के नीडल को OP जितना ओपन किया और एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये सर्कल पॉइंट P, Q और R तीनों में से पास कर रहा है और यही हमारा रिक्वायर्ड सर्कल था। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ सर्कल विद एनी राउंड ऑब्जेक्ट देन फाइंड इट्स सेंटर, ठीक है। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका फिर सेंटर फाइंड आउट करना है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इससे पहले जिस तरह तमाम क्वेश्चंस में हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे। रैंडम कोई भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A ले लेती हूँ, यहाँ पॉइंट B और ये ले लेती हूँ पॉइंट C। सर्कमफेरेंस पर हम कोई से भी 3 पॉइंट्स ले लेंगे, वो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी ले लें। मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट A, B एंड C। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर लोकेट करने के लिए
हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे, बी और सी को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ए बी को ज्वाइन करेंगे और बी सी को ज्वाइन करेंगे। अब ये दो कॉर्ड्स आ गए हैं ए बी और बी सी। अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड्स के राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो कंपास को ओपन करेंगे हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से दो आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। इस तरह से। अब ये राइट बाइसेक्टर आ गया है ए बी का। इसी तरह हम राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे बी सी का। तो हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी पर रखकर। इस तरह से ये दो आर्क्स हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर और सी पर कंपास की नीडल को रख के। अब जिन पॉइंट्स पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, एक ये पॉइंट है और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब ये आ गया राइट बाइसेक्टर बी सी का। अब ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ का और ये ओ सेंटर है इस सर्कल का, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं किस तरह से, कि कंपास की नीडल को आप सेंटर ओ पर रखें और ये देखें ओ ए डिस्टेंस, ओ बी डिस्टेंस और ओ सी ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए ओ क्या होगा, सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप है ड्रा अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ एनी राउंड ऑब्जेक्ट। कोई भी हमने राउंड ऑब्जेक्ट लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। टेक 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन सर्कल। सर्कल पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी। ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंड देन बी सी का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया विच मीट एट पॉइंट ओ। अब ये दोनों बाइसेक्टर किस पॉइंट पर मीट करें, पॉइंट ओ पर। तो ये पॉइंट ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क डी ई एफ सच दैट कॉर्ड डी ई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन बोथ कॉर्ड्स इज 60 डिग्री। हमें आर्क का सेंटर फाइंड आउट करना है। आर्क है डी ई एफ और कॉर्ड डी ई हमें गिवन है 3.5 और ई एफ गिवन है 4.2 सेंटीमीटर और इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉर्ड्स डी ई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया है डी ई 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो किस पॉइंट पर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, दोनों में कॉमन पॉइंट जो है वो ई है। तो ई पर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर हम लेंगे पॉइंट ई पर, ठीक है। अब हमने जो रीडिंग लेनी है वो यहां से रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये एंगल किसके साथ बन रहा है, ये डी ई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 0, ये तो 0 से 60 तक 60 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर।
तो इस पॉइंट को हम G का नाम दे देंगे और G और E को ज्वाइन कर देंगे। अब हमें लेना है EF 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास को ओपन करेंगे 4.2 सेंटीमीटर तक, इस तरह से, और E पर कंपास के नीडल को रख के EG रे पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पर इस रे को इंटरसेक्ट करेगी, इसको हम नाम दे देंगे F का। ठीक है, अब F को ज्वाइन कर देंगे E से। इस तरह से। तो अब ये दो कॉर्ड्स आ गई हैं, डी ई और ई एफ। ई एफ कितना है 4.2 सेंटीमीटर और ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्रीज का। तो अब हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर के लिए क्या करते हैं, दोनों कॉर्ड्स की राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो कंपास के नीडल को बारी बारी दोनों एंड्स पर रखेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये राइट बाइसेक्टर आ गया है डीई का। नेक्स्ट हम ई एफ का फाइंड आउट करेंगे। कंपास के नीडल को ई पर रखेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरह कंपास के नीडल को एफ पे रख के दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। तो अब ये दोनों आर्क्स जिन पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये राइट बाइसेक्टर आ गया है ई एफ का। ठीक है, अब ये दोनों राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये है सेंटर। ठीक है, ये हमारे आर्क का सेंटर होगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटर की हेल्प से आर्क ड्रॉ करेंगे डी ई एफ। तो कंपास के नीडल को रखेंगे सेंटर पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम सर्कल कंप्लीट ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिस पर ये तीनों पॉइंट्स डी ई एफ आ रहे होंगे। तो ये है हमारी आर्क जिस पर ये तीनों पॉइंट्स डी ई एफ आ रहे हैं। ठीक है, इसी का हमने सेंटर फाइंड आउट करना था और वो क्या आया है, ओ। तो ये है कंस्ट्रक्शन स्टेप। फर्स्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ डी ई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। डी ई हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर का। सेकंड है कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। थर्ड है विद सेंटर एट पॉइंट ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ई जी एट पॉइंट एफ। तो पॉइंट ई पर हमने कंपास के नीडल को रखा और 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। ठीक है, और ये आर्क ई जी को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ज्वाइन ई टू एफ, तो हमने ई और एफ को ज्वाइन कर लिया। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ डी ई एंड ई एफ विच मीट एट पॉइंट ओ। डी ई का राइट बाइसेक्टर और ई एफ का हमने राइट बाइसेक्टर बनाया और ये दोनों राइट बाइसेक्टर पॉइंट एफ पर पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं और ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ आर्क डी ई एफ, और ओ जो है हमारा आर्क डी ई एफ का सेंटर है। और हमें यही इसमें फाइंड आउट करना था कि आर्क डी ई एफ का सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर ऑफ विच द गिवन आर्क इज अ पार्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अभी तक के जो 6 क्वेश्चन हमने किए हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक आर्क है जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है। जिस तरह ये मैंने एक
रैंडम कोई भी आर्क ड्रॉ कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड आउट किए बगैर इस सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, सेंटर फाइंड आउट नहीं करना। इससे पहले हम क्या करते थे, पहले सेंटर फाइंड आउट करते थे, तो सेंटर की हेल्प से हम सर्कल को कंप्लीट करते थे, लेकिन इसमें हमें सेंटर फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, लेकिन मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से अगर किया जाए, समझा जाए, तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये देखिए, ये हमें एक गिवन आर्क थी, तो यहाँ पर हम 2 कॉर्ड्स ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कॉर्ड ले लेंगे एक, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये कॉर्ड ए बी, ठीक है। अब दूसरी कॉर्ड जो है वो ए बी के इक्वल भी ले सकते हैं और अनइक्वल भी ले सकते हैं। अब देखें, मैं कॉर्ड ए बी के इक्वल कंपास को ओपन करूंगी और बी पर कंपास की नीडल को रख के एक और आर्क ड्रॉ करूंगी इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, ये ए बी और नेक्स्ट जो आर्क है ये दोनों इक्वल होंगी। इसको सी का नाम दे देते हैं। अब बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहां तक बिल्कुल सिंपल सा काम था, इससे आगे ध्यान से देखना होगा। अब देखें, ये ए बी और बी सी ये 2 इक्वल लेंथ की कॉर्ड आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट हो गई है। अब देखें, नेक्स्ट आगे जाने के लिए एक दफा हम कंपास की नीडल को सी पर रखेंगे और एक दफा कंपास की नीडल को बी पर रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि जब आप सी पर कंपास की नीडल को रख के नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि कंपास को ओपन कितना करेंगे, सी की जो ऑपोजिट साइड होगी, सी की ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो ए बी जितनी कंपास की तो ए बी जितना कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट सी पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैंने कहा था पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर कंपास की नीडल को रखेंगे। सी का तो हमने कर लिया कि इसकी ऑपोजिट साइड जितना कंपास को ओपन किया और एक आर्क लगा ली। तो बी के लिए भी हम यही करेंगे। बी पर जब हम रखेंगे तो कंपास को कितना ओपन करेंगे, इसकी ऑपोजिट साइड जितना। तो बी की ऑपोजिट साइड कितनी है, ए सी। तो इतना कुछ हम कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट बी पर रखकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने ए से जितना ओपन किया है, ठीक है। तो पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अगेन देख लें, एक दफा हमने पॉइंट सी पर कंपास को रखा और दूसरी दफा पॉइंट बी पर, लेकिन कंपास को हमने ओपन कितना करना होगा, उनकी ऑपोजिट साइड की लेंथ जितना, ठीक है। जब हम सी पर कंपास की नीडल को रखेंगे तो इसकी ऑपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी जितना कंपास को ओपन करेंगे। और जब हम पॉइंट बी पर रखेंगे तो बी की ऑपोजिट साइड ए सी है, तो ए सी जितना कंपास की नीडल को कंपास को ओपन करेंगे और बी पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क पॉइंट पर मीट करेंगी, वो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम सी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये ए बी सी, इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम डी का और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। अब यहां भी हम क्या करेंगे, बी सी डी को लेकर एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी और डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ये ट्राइंगल बी सी डी बन जाएगी। ठीक है, अब ट्राइंगल बन गए बी सी डी।
अब अगेन वही मेथड हम रिपीट करेंगे। लास्ट 2 पॉइंट कौन से हमारे, सी और डी हैं, ठीक है। कंपास के नीडल को एक दफा सी पर रखेंगे और दूसरी दफा डी पर। जब डी पर कंपास की नीडल जब डी पर कंपास को रखेंगे तो कितना कुछ ओपन करेंगे, इसके ऑपोजिट साइड है बीसी, बीसी जितना हम ओपन करेंगे। ये देखें हमने ओपन कर लिया है बीसी जितना। अब डी पर कंपास की नीडल को रखकर एक आर्क लगाएंगे इस तरह। अब नेक्स्ट सी पर कंपास की नीडल को रखना है तो इसके ऑपोजिट साइड जितना ओपन करेंगे, ये देखें हमने इसकी ऑपोजिट साइड बी डी थी, इस जितना ओपन किया और कंपास की नीडल को किस पर रखेंगे, सी पर। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ई का। अब इस पॉइंट ई को ज्वाइन कर देंगे डी से। अब लास्ट 3 पॉइंट हमारे क्या है, सी डी ई। इन तीनों की हेल्प से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, सी को ई से ज्वाइन करेंगे। तो अगेन यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। इस तरह से हम तमाम पॉइंट्स बना देंगे, ठीक है। तो लास्ट देखें आपके पास पॉइंट ए अगेन आ जाएगा। तो ट्राइंगल एच आई ए, ये लास्ट ट्राइंगल हमारी बनेगी। तो अब हमें सर्कल कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हमने सेंटर को लोकेट नहीं किया, तो क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये तमाम आर्क्स मिलकर क्या बन जाएंगी, सर्कल। तो इसी तरह फ्री हैंड से हम ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। इन तमाम पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे और ये एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम तमाम पॉइंट्स को डॉटेड में ज्वाइन किया है, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। तो ये मेथड है हमारे पास विदाउट फाइंडिंग सेंटर सर्कल कंप्लीट करने का। तो इस तरह से हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है। तो इसके बाद हम वो वाला मेथड देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक इस तरह से हम करते हैं, मीन्स के ट्राइंगल्स को कंप्लीट करके, और नेक्स्ट दूसरा जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप है, फर्स्ट है टेक 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द गिवन आर्क सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये हमने आर्क ली थी, इस पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी, ठीक है। तो इन तीनों को हम ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी। ड्रॉ बी डी इज इक्वल्स टू ए सी एंड सी डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये किस तरह से हमने लेने हैं दोनों इक्वल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी लेंगे हम, मीन्स के ए सी जितना कंपास को ओपन करके पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। तो नेक्स्ट हम लेंगे सी डी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये जो आर्क है सी डी, इसको किसके इक्वल लेंगे, बी सी के इक्वल, ठीक है। मीन्स के बी सी जितने कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट सी पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट डी आएगा। डी को ज्वाइन कर देंगे सी से भी और बी से भी, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी बी सी डी। अगेन ड्रॉ सी ई इज इक्वल्स टू बी डी, सी ई इज इक्वल्स टू बी डी एंड डी ई इज इक्वल्स टू सी डी, एंड डी ए इज इक्वल्स टू सी डी लेंगे टू ऑब्टेन द ट्राइंगल सी डी ई। इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी सी डी ई। कंटिन्यू इन दिस वे एंड कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल डी ई एफ। इस तरह हम जारी रखेंगे, हमारे पास ट्राइंगल्स आ जाएंगे डी ई एफ, एक ये ट्राइंगल ई एफ जी, दिस वन एफ जी एच, जी एच आई एंड एच आई ए, ठीक है। एच आई ए ये हमारी लास्ट ट्राइंगल बनेगी। ज्वाइन द पॉइंट सी टू डी, पॉइंट सी को डी से ज्वाइन करेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डॉटेड में फ्री हैंड से डी टू ई, डी टू ई ज्वाइन करेंगे, इसी तरह ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच, एच टू आई एंड आई टू ए अगेन आ जाएगा, ठीक है। इन अ सर्कुलर पाथ टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सर्कल। जब हम इसको सर्कुलर पाथ में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड
जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं सर्कल विदाउट फाइंडिंग, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं सर्कल विदाउट फाइंडिंग सेंटर। अब हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड के लिए भी हमने एक आर्क ली है। अब इस केस में हम 2 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स नहीं लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए और बी, ये मैंने कोई से 2 पॉइंट्स ले लिए, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने इनको ज्वाइन किया, ये कॉर्ड ए बी आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट बी पर 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सेंटर को हम रखेंगे पॉइंट बी पर, इस तरह से। अब ये जहां पॉइंट ए है, ठीक है, इस साइड से हम 0 की रीडिंग लेंगे और 120 डिग्री की और 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये है हमारे पास 120 डिग्री, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। तो अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी से। और इसको हम डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे, यहाँ पर लेंथ हम ए बी के इक्वल लाएंगे। तो हमने कंपास को ओपन किया, जितनी ए बी की लेंथ थी, और बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो जिस पॉइंट पर ये मीट किया है, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देंगे। सी को ज्वाइन करेंगे बी से। इस तरह से। इसी तरह अब हम पॉइंट सी पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने बनाया था 120 डिग्री। तो अब हम सेंटर ले लेंगे पॉइंट सी को, इस तरह से। पॉइंट सी सेंटर है, और पॉइंट बी की तरफ से जो 0 है, यहां से हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 120 डिग्री ये पॉइंट है, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो अब हम इस पॉइंट को डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। अगेन अब हम ए बी जितना ओपन करें या बी सी, क्योंकि दोनों सेम है, तो कंपास की नीडल को हम सी पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये आर्क जिस पॉइंट पर डॉटेड लाइन को मीट करिए, इसको हम डी का नाम दे देंगे, और पॉइंट डी को ज्वाइन कर देंगे सी से। अब इसी तरह से ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, और नेक्स्ट ए बी के इक्वल लेंथ हम लेते जाएंगे, और ये तमाम पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इन पॉइंट्स को हम डॉटेड के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा विदाउट फाइंडिंग सेंटर, ठीक है। और ये मेथड फर्स्ट मेथड के निस्बत ज्यादा इजी है। तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ कॉर्ड ए बी ऑफ सुटेबल लेंथ ऑन द गिवन आर्क, ठीक है। ये जो हमें आर्क गिवन थी, तो इस पर हमें एक कॉर्ड लेनी है ए बी। सेकेंड स्टेप है कंस्ट्रक्ट द इंटीरियर एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू ए बी। पॉइंट बी पर हमें 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी, जिसकी लेंथ कितनी होगी, ए बी के इक्वल, ठीक है। मीन्स के ए बी जितनी हमें लेंथ लेनी है बी सी की। थर्ड, अगेन कंस्ट्रक्ट द इंटीरियर एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट सी एंड ड्रॉ सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो नेक्स्ट अगेन हमें क्या करना है, पॉइंट सी पर 120 डिग्री का इंटीरियर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और बी सी के इक्वल लेंथ लेनी है सी डी की। इसी तरह हम ये प्रोसीजर करते जाएंगे, कंटिन्यू इन दिस वे टू ऑब्टेन द पॉइंट ई एंड एफ। इसी तरह हम ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे, पॉइंट ई और पॉइंट एफ आ जाएंगे हमारे पास। ड्रॉ द आर्क बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, ठीक है। तो इसके बाद हमने आर्क्स ड्रॉ करनी है बी सी सी डी
DE, EF and FA such that the length of these arc is equals to arc AB, कि इन तमाम आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, आर्क AB के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इंजीनियर इज कंस्ट्रक्टिंग a circular path in a recreational park as shown below. He wants to plant a pine tree in the center of circular path. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, एक इंजीनियर है जिसने सर्कुलर पाथ कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, इस तरह से पार्क में ही वांट्स टू प्लांट अ पाइन ट्री इन द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में वो पाइन ट्री लगाना चाह रहा है। पार्ट 1 है, हाउ विल ही लोकेट द सेंटर ऑफ पाथ, तो वो किस तरह से सर्कल का सेंटर लोकेट करेगा, ठीक है, ये सर्कल हमें गिवन है, जिस तरह हम तमाम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ज्यादातर क्वेश्चंस में करते आए हैं, सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करके सेंटर लोकेट करेंगे। किस तरह से कि हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है, जिस तरह ये 3 पॉइंट्स फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पॉइंट ए, बी एंड सी। नेक्स्ट हम क्या करते थे, इनको ज्वाइन करके दो कॉर्ड्स बना देंगे, मींस के कॉर्ड ए बी और बी सी, ये आ जाएगा कॉर्ड ए बी, और नेक्स्ट टू को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड बी सी, ठीक है। अब कॉर्ड ए बी और बी सी का हम राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ए पर रखकर 2 आर्क्स लगाएं, इसी तरह हम पॉइंट बी पर रखकर भी 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो ये राइट बाइसेक्टर बन गया है ए बी का, ठीक है। इसी तरह हम बी सी का राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे और 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट सी पर भी रख के 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मेरी दोनों जो राइट बाइसेक्टर ये मीट नहीं कर रहे, तो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगी, इस तरह से पहली राइट बाइसेक्टर को भी एक्सटेंड कर देती हूँ। तो अब ये पॉइंट ओ पर मीट करें, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करें राइट बाइसेक्टर को हम पॉइंट ओ का नाम दे देंगे, और ये है सेंटर सर्कल का, ठीक है, सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या आ गया है ओ। तो इसकी आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, किस तरह कंपास के नीडल को पॉइंट ओ मीन्स के सेंटर पर रखें, और ए जितना मैंने ओपन किया है, तो देखें बी की भी लेंथ वही है ओ बी, और ओ सी की लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब है ओ क्या है, सर्कल का सेंटर। तो पार्ट 1 में हमें ये सेंटर ही फाइंड आउट करना था सर्कुलर पाथ का। तो ये है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इनके। सबसे पहले हमने क्या किया है, टेक 3 पॉइंट्स ए बी सी ऑन द सर्कुलर पाथ। सबसे पहले हमने सर्कुलर पाथ पर 3 पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। थर्ड स्टेप में क्या किया है, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है, ए बी का राइट बाइसेक्टर ये आ गया और बी सी का राइट बाइसेक्टर ये आ गया, विच मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है, और ये दोनों किस पॉइंट पर मीट करें, पॉइंट ओ पर। ओ इज द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ओ हमारा रिक्वायर्ड सेंटर है जो कि सर्कुलर पाथ का है। पार्ट 2 है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, जबकि डायामीटर हमें गिवन है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन रहा है, टोटल डायामीटर, ठीक है, डायामीटर इसका हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, डायामीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू
डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। डायामीटर का जब हम हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा रेडियस, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम डायामीटर को 2 के साथ डिवाइड करके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस आर्क शेप टाइल्स ऑफ डिफरेंट कलर ईच ऑफ इनर रेडियस 7 इंचेस। एक फैक्ट्री है जो कि टाइल्स बनाती है और टाइल की शेप किस तरह की है, आर्क की शेप में। जिस तरह ये इस तरह से आर्क की शेप में वो टाइल्स बनाती हैं डिफरेंट कलर की, और जो आर्क का रेडियस है वो हमें गिवन है 7 इंचेस। ठीक है, आर्क लेंथ ऑफ ईच टाइल इज 2 इंचेस, और इनकी आर्क लेंथ भी हमें गिवन है कि इनकी लेंथ कितनी होगी, 2 इंचेस। हमजा वांट टू परचेज दीज टाइल्स फॉर मेकिंग सर्कुलर डिजाइन ऑन वॉल। तो हमजा इन टाइल्स को खरीदना चाहता है किसके लिए, ताकि वो वॉल पर सर्कुलर डिजाइन बना सके। मींस कि इन आर्क को इस तरह से जोड़ के वो एक सर्कल बना सके वॉल पर। ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें ये बताना होगा कि उसे कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी कि उसका सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमें आर्क लेंथ उसकी गिवन है 2 इंचेस, और इसके अलावा सर्कल का रेडियस भी हमें गिवन है। ठीक है, जिस सर्कल की ये आर्क बन रही है उसका हमें रेडियस भी गिवन है। देखें, उसे सर्कल बनाना है तो ये जो टाइल्स होंगी ये कहां पर लगेंगी, उसके सिरकमफेरेंस पर। ठीक है, इस तरह से उसके सिरकमफेरेंस पर ही लगेंगी, तभी वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेंगी। तो अगर हम ये सर्कल का सिरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लें, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, सर्कल का सिरकमफेरेंस फाइंड आउट करें। इसके अलावा हमें आर्क लेंथ गिवन है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस सिरकमफेरेंस को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस हमें क्या गिवन है, 7 इंचेस। सिरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है, 7, और पाई की वैल्यू है 22/7। 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिरकमफेरेंस कितना आ गया है, 44 इंचेस। ठीक है, ये टोटल कितना आ गया है, 44 इंचेस। तो हमें बताना है कि कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, जबकि एक टाइल की आर्क लेंथ हमें कितनी गिवन है, 2 इंचेस। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू मेक सर्कुलर डिजाइन तो सिरकमफेरेंस 44 था, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक आर्क की लेंथ से। एक आर्क की लेंथ कितनी है, 2 है, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। मींस के 22 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप एक सर्कल कंप्लीट करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर अ बोट स्विंग इज शोन। ठीक है, फिगर में एक बोट स्विंग दिखाई गई है। ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्विंग ड्यूरिंग द कंप्लीट राउंड। तो हमें इस बोट का कंप्लीट सर्कुलर पाथ शो कराना है। ठीक है, तो ये हमें एक आर्क के फॉर्म में गिवन है। तो जिस तरह हमने तमाम क्वेश्चंस में किया है, आर्क गिवन होती थी, उसका हम सेंटर लोकेट करके तो फिर हम सर्कुलर पाथ कंप्लीट करते थे। यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे। ठीक है, इस आर्क पे हम 3 पॉइंट्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, बी एंड सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिए हमने। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और 2 कॉर्ड्स बनाएंगे। ये हमारे पास आ गई कॉर्ड ए बी, और इसी तरह हमने कॉर्ड बी सी बनाई है, बी और सी को ज्वाइन करके। तो अब हम ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए पर कंपास की नीडल को रखा और 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। इसी तरह पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे जो कि फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेंगी। ये देखें, ये फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे।
तो ये आ गया हमारे पास राइट बाइसेक्टर ए बी का। इसी तरह हम राइट बाइसेक्टर बनाएंगे बी सी का। तो पॉइंट बी पर कंपास की नीडल को रखेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह पॉइंट सी पर कंपास की नीडल को रखकर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको फर्स्ट आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। अब ये मीट कर गए हैं, तो अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से अब देखें ये दोनों राइट बाइसेक्टर मीट नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को एक पॉइंट पर मीट करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों राइट बाइसेक्टर को एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर जाएंगे। इस तरह से इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे। अब ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इसको पॉइंट ओ का नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर आ गया है। इस सेंटर पर कंपास के नीडल को रख के सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट ओ पर कंपास के नीडल को रखेंगे और ओ ए का रेडियस लेके ये देखें बी बी और ओ सी, ये तीनों देखें इक्वल आ रहा है। ओ ए, ओ बी, ओ सी मीन्स कि हमने सेंटर सही लोकेट किया है। तो अब हम इस सर्कल को एक्सटेंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये वो पाथ है जिस पे स्विंग सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।